Hello students, welcome to online class. Today I start exercise 2B. Question number first. देखिए, if px is equals to 5 minus 4x plus 2x square, यहाँ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि px is equals to 5 minus 4x plus 2x square. Then find the value of p0, p3 and p minus 2. यानी तीन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करने हैं। तो पहला सॉल्यूशन है p0 का। p0 मीन्स x की जगह हमें 0 पुट करना पड़ेगा। तो px हमें जो गिवन किया है वो लिख लिया। अब हमें लिखना है p0 निकालना है। तो p0 निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x की वैल्यू हमारी है वहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 0। तो 5 माइनस 4x, तो यहाँ x की जगह 0 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2x स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर। 0 की किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0। ठीक है, तो ये आ गया 5 माइनस 0 प्लस 0। तो आंसर आ गया इसका 5। तो p0 का आंसर हो गया यहाँ 5। इसी तरीके से px का, px इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो p3 निकालना है। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 3। तो 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। 3 3 जा 9, तो 9 2 जा 18। अब इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दो ऐड वाले हैं 18 और 5 23। 23 में से 12 गया तो आया 11 आपका आंसर। ये आ गई आपकी p3 की वैल्यू। अब p माइनस 2 की वैल्यू, माइनस 2 पुट करेंगे x की जगह। तो माइनस 4x है, माइनस 4 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 की जगह 5 आ गया। 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 4। 4 2 जा 8। अब ये सारे ऐड के साइंस हैं तो ये सब ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 21। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपका सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ देखिए, इफ px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x देन फाइंड p0 p1 p2। ये तो आप निकालना जानते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ निकालना है। एक पॉलिनोमियल दिया है, तीन वैल्यूज़ आपसे कह रहे हैं, व्हाट डू यू कंक्लूड। तो अब देखिए, हमने जब p0 की वैल्यू निकाली इसका आंसर आया 0। इसी तरीके से जब p1 की निकाली तो इसका आंसर आया 0 एंड p2 की निकाली तो इसका आंसर भी आया 0। यदि वैल्यू रखने पर, कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल पे रखने पर आंसर 0 आता है तो वो डिजिट्स उनके ज़ीरोज़ हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, तो 0 1 एंड 2 तीन वैल्यू पुट करी थी, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो ये तीनों वैल्यू से आंसर क्योंकि 0 आया है, देन दीज आर द जीरोज ऑफ द px एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। समझ में आया। 0 होने की कंडीशन क्या है, 0 मतलब उसके सॉल्यूशन। यहाँ जीरोज का मीन्स क्या है, उसके सॉल्यूशंस। वेरीफाई दैट, यहाँ वेरीफाई करना है 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x माइनस 4। यहाँ आपको बताना है कि 4 जो है इसका 0 है या नहीं है। 0 होने की कंडीशन क्या है, यदि x की वैल्यू 4 रखने पर आंसर मेरा 0 आ जाए देन इट इज़ अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और आंसर 0 ना आए देन इट इज़ नॉट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखिए पुट करके देखते हैं। px की वैल्यू लिख ली। अब p4 की निकालनी है तो x की जगह हमने लिखा 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यस 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, माइनस 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल qx। क्या माइनस 3 इज qx का वो है 0। तो देखिए x की जगह माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, देन माइनस 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल qx। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 2/5 is a zero of the polynomial fx is equals to 2.2 minus 5x। तो fx is equals to 2 minus 5x हो गया। तो f की जगह x की जगह 2/5 रखेंगे तो 2 minus 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा, 2 minus 2 is equals to 0। तो यस 2/5 is a zero of the polynomial fx। नेक्स्ट भी इसी तरीके से, वेरीफाई दैट 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। यहाँ px दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है और कह रहे हैं 1 और 2 इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो एक बार 1 की वैल्यू रख के देखेंगे, एक बार 2 की वैल्यू रख के देखेंगे। तो देखिए यहाँ p1 की वैल्यू रखी, p1 रखा हमने तो आंसर आया 0। इसी तरीके से p2 रखा तो इसका आंसर आया 0। तो
क्योंकि दोनों से ही आंसर 0 आया। तो यस 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तो हमसे ये पूछ रहे थे कि ये ज़ीरो है या नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपको ये फाइंड करना है कि ये जो है इनके जीरो क्या होंगे। तो ज़ीरो होने की कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसे इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू x माइनस 5। अब बताना है यहाँ x की क्या वैल्यू होगी। तो x माइनस 5 को इक्वल्स टू के रखेंगे ज़ीरो के। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते थे। माइनस 5 है, इधर ले आएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा, देन 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। सो 5 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, x प्लस 4 का बताना है। तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, प्लस का 4 इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू -4। देन -4 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल qx। नेक्स्ट देखिए 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 के इक्वल्स टू में 0 रखेंगे। पहले 5 उधर जाएगा सिंगल डिजिट, -5 हो जाएगी, तो -5 आ गया। अब 2 कहाँ जाएगा, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा x के डिवाइड में। तो x इज इक्वल्स टू -5/2। तो -5/2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल rx। क्लियर है। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। इसका ये वाला पार्ट देखिए, px इज इक्वल्स टू ax वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ केवल ax है, तो ax को इक्वल्स टू में 0 रखेंगे। ax इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0/a। a मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 0। समझ में आ गया। इसी तरीके से 4x का निकालना है। 4x इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 0/4, देन आंसर कम्स 0। सो 0 इज द पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, इफ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ एक पॉलिनोमियल गिवन किया हुआ है आपको 2x³ - 5x² + ax + b, और ये बता रहे हैं कि 2 और 0 इसके ज़ीरोज़ हैं। इन ज़ीरोज़ को पुट करते हुए आपको इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम पहला वाला 0 रखेंगे 2। देखिए हमने x की जगह 2 रखा, तो fx की जगह f2, 2 × x³ था, 2 × 2 का क्यूब माइनस 5 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 + b। इसे सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 5 जा 20। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a + b। अब 20 में से 16 माइनस कर लीजिए, माइनस का 4 बचा, तो f2 की वैल्यू आ गई -4 + 2a + b। तो क्योंकि 2 इसका ज़ीरोज़ है तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ज़ीरोज़ आने की कंडीशन क्या होती है, इक्वल्स टू 0, यानी f2 इज इक्वल्स टू 0। सो -4 + 2a + b इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया। तो -4 उधर चला जाएगा 0 के पास, डिजिट के पास, तो 2a + b इज इक्वल्स टू 4। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरा 0 रखेंगे, 0 f0, तो 2 × 0 का क्यूब -5 × 0 का स्क्वायर प्लस a × 0 + b। तो 0 के किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाते हैं, 0 ही हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बचा, f0 की वैल्यू आ गई b। अब क्योंकि f0 इसका ज़ीरोज़ है इस पॉलिनोमियल का, तो ये क्या होगा, f0 इज इक्वल्स टू 0, सो b इज ऑल्सो 0। तो b की वैल्यू पता चल गई 0। अब b की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो 2a + b इज इक्वल्स टू 4, b की जगह हमने 0 रख दिया, 2a + 0 इज इक्वल्स टू 4, तो 2a इज इक्वल्स टू 4 - 0, तो a इज इक्वल्स टू 4/2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू पता चल गई 2। अब हमें यहाँ a की वैल्यू पता चल गई 2 और b की वैल्यू 0। समझ में आ गया। थैंक यू।